अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एडिशनल एमसीक्यूज़ का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। तो एडिशनल एमसीक्यूज़ आप कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल यानी चैप्टर नंबर 12 के जो एडिशनल एमसीक्यूज़ हैं उस पे डिस्कशन करेंगे। तो चलें अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है processes that carry nerve impulses away from the cell body are called axons, dendrites, synapses, myelin sheath। यानी एक्सॉन है, डेंड्राइट्स है, साइनेप्सिस है और माइलिन शीट है। तो कौन सा आंसर जो है वो ठीक रहेगा? तो सेल बॉडी से जो मैसेज अवे ले जाता है तो ये एक्सॉन होगा। MCQ number 2 है the portion of the nervous system that is involuntary in action, somatic nervous system, dendrites, autonomic nervous system और sensory nervous system। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा जो नर्वस सिस्टम है जो इनवॉलंटरी होगा तो ये अमूमन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। थर्ड नंबर MCQs है apart from hearing what other major body function is performed by the ear। यानी hearing के अलावा एयर जो है ये बॉडी का और कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है? तो हार्मोन सिक्रीशन करता है, बॉडी बैलेंस करता है, रिडक्शन इन नर्व प्रेशर करता है और आला यानी तमाम करता है। तो ये अमूमन बॉडी जो है उसको बैलेंस भी करता है क्योंकि उसमें जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं ये बॉडी को यानी बैलेंस भी करता है। अब जो चौथा MCQs है द माइलिन शीट इज फॉर्म डैश विच रेप अराउंड द एक्सोन ऑफ सम न्यूरॉन्स। तो उसमें जो ऑप्शन होगा यानी नोट ऑफ रेनवियर है, एक्सोन है, डेंड्राइट्स है और श्वान सेल है। तो इसमें जो हमारा ये आंसर होगा तो ये अमूमन होगा श्वान सेल जो है उसको हम उस पे उसको इंसर्कल करेंगे कि इसको हम श्वान सेल कहते हैं। 5 नंबर MCQs हैं दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं है। कौन सा नहीं है? पोन्स है, मेडुला ओब्लांगेटा है, सेरेब्रम है, सेरेबुलम है। अगर हम ब्रेन के स्ट्रक्चर अगर याद होगा डियर स्टूडेंट्स तो हाइंड ब्रेन का जो हिस्सा होता है ये पोन्स पे मुश्तमिल होता है, सेरेबुलम पे मुश्तमिल होता है, मेडुला ओब्लांगेटा पे भी मुश्तमिल होता है, लेकिन जो पोर ब्रेन है वो सेरेब्रम पे मुश्तमिल होता है। तो ये ऑप्शन जो है ये फोर ब्रेन का हिस्सा, ये हाइंड ब्रेन का हिस्सा नहीं है। अपना जो नेक्स्ट MCQs है उसकी तरफ चलते हैं कि इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, लिवर, पिंक्रियाज। यानी ये दो हार्मोन्स है, एक होता है इंसुलिन, एक होता है ग्लूकागोन। ये अमूमन कहाँ पर पैदा होता है? तो पैदा होते हैं तो हाइपोथैलेमस में, एंटीरियर पिट्यूटरी में, लिवर में, पिंक्रियाज में। तो असल में ये पिंक्रियाज के जो स्पेशल यानी आइलेट्स ऑफ लैंगर है उसको हम स्पेशल सिस को हम क्या कहते हैं? उसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगर हैन कहते हैं। यानी उसमें ये हम कहते हैं कि अल्फा और बीटा सेल्स ये यानी पैदा करते हैं। अपना जो नेक्स्ट हमारा MCQs है MCQs नंबर 7 तो उसमें लिखा है ऑल ऑफ दीज आर हार्मोन्स एक्सेप्ट। तमाम हार्मोन्स है एक के अलावा इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, ग्लूकागोन है और पेप्सिनोजेन है। यानी इनमें से एक जो है वो हार्मोन नहीं है, बाकी तमाम जो है वो हार्मोन है। तो इंसुलिन अगर हम देखते हैं, थायरॉक्सिन और ग्लूकागोन तो ये अमूमन ये प्रोटीन नेचर होते हैं और ये अमूमन ये हार्मोन्स है। लेकिन पेप्सिनोजेन जो है ये एंजाइम है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो पेप्सिनोजेन जो है उसको हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये जो है ये हार्मोन नहीं है बल्कि ये एंजाइम है। जो आखिरी हम MCQs डिस्कस करेंगे वो ये है कि द इलांगेशन ऑफ द आई बाल रिजल्ट इन, यानी आई बाल जो है यानी उसकी वजह से क्या यानी बीमारी लाहक हो सकती है? तो उसमें लिखा है कि एक लिखा है कि मायोपिया है, दूसरा है ब्लाइंडनेस है, तीसरा है डीफनेस है और चौथा है नन ऑफ दीज। यानी कौन सा जो है वो इसमें हम कहते हैं कि ये ऑप्शन हो सकता है। तो ये अमूमन ये मायोपिया जो है
ये हमारा ऑप्शन जो है ये हो सकता है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।